उन्होंने हमारी शोभा यात्रा नहीं निकलने दी, हमने उनकी कलश यात्रा नहीं निकलने दी और फिर भी नहीं निकलने देंगे। बाबा साहब जी की यात्रा नहीं निकलने दी। ऊपर में जो पत्थर भी आप लोगों यहाँ तो मारपीट पर तैयार रहते हैं। मारपीट पे बिल्कुल तैयार। यहाँ पे दीपावली वाले दिन किसी के घर पे दिया नहीं जलते हैं। अच्छा, यहाँ 14 अप्रैल मनाई जाती है। लेकिन हमने एक बाबा साहब की उंगली का इशारा देखा। क्या ये उंगली का इशारा समझो क्या कह रहा है? चाचा जी डर नहीं लगता है क्या? नहीं लगता, यहाँ किसी को नहीं लगता डर। किसी को नहीं है। क्या बात करते हो, ठाकरों की सरकार है भाई। किसी की भी सरकार हो या किसी बात को डर नहीं। अपने पलकों को बंद किए और उस इतिहास को रच दिया जो आज इस गांव की धरती, इस गांव की मिट्टी से उठ करके आवाज पूरे देश के अंदर में गूंज रही है। की तो कहीं वो कहती है कलश यात्रा या वो कहते हैं गणेशपति बाबा बोलते हैं, सब लेकर हमारे हाथ में चलेंगे, उनके हाथ में चलेंगे। देख लेना कहीं डर लग रहा डर हो। जेल जाने भी तैयार है, किसी जेल फांसी भी लग जाए तब भी डर नहीं है हमको। अच्छा, आपने ही सबसे पहले पत्थर उठाया था? हाँ, हमने उठाया था, मैंने उठाया था। पत्थर आपने उठाया? मैंने उठाया था। बाबा साहब को जान से भी ज्यादा मानता हूँ मैं। जान से भी ज्यादा? जान से भी ज्यादा। और वो लोग तो भगवान को मानते हैं ना? भगवान माने उनके भगवान, वो हमारे बाबा भगवान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर में है, जिसको एटा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, जैनपुरा ये गांव है। इस गांव के अंदर की जो वीडियो लगातार आप लोगों ने देखा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अगर बात करी जाए गुलामी की, तो क्या गुलामी हर वो शख्स सहेगा जिसको लोग एक नीची जात का समझते हैं। आप ये समझिए कि लोगों की भावनाएं कहां पर हैं, लोगों का दिमाग और लोगों की जो मानसिकता है वो किस कदर है। सबसे बड़ा ये सवाल उठता है कि आज भी आजादी के इतने वर्ष पूरे होने के बावजूद जहां बाबा साहब अंबेडकर ने हर महिला और हर पुरुष को पढ़ने की आजादी दी और लगातार उन्होंने, और समाज के अंदर आज भी बाबा साहब का संविधान माना जाता है, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को शर्मसार करने वाला एक अंजाम दिया, और लेकिन उस अंजाम को जो जवाब मिला, आज वो शख्स, वो लोग, वो पूरा गांव, वो पूरा समाज आज हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने इस गांव के अंदर में वो इतिहास रचा है कि शायद अगर उस इतिहास की अगर बात करी जाए तो शायद जब से हुई आजादी तब से आज तक वो इतिहास नहीं रचा गया। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक मैं उस पूरी घटना के बारे में बताने की पूरी कोशिश करूंगा, समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इन लोगों से बात करने की कोशिश करी जाएगी कि आखिर में ये पूरी घटना क्या थी और किस तरीके से हुई और किस तरीके से इसका जवाब दिया गया। हमारे साथ में कुछ शख्स जुड़े हुए। क्या नाम है सर आपका? क्या हुआ था पूरी घटना, कुछ बताएंगे आप? जी, क्या नाम है सर आपका? रवि कुमार। रवि जी, क्या घटना हुई थी और किस घटना की वजह से आज जो है यहाँ पर मीडिया पहुंची है? घटना ये हुई थी, उन्होंने हमारी शोभा यात्रा नहीं निकलने दी, हमने उनकी कलश यात्रा नहीं निकलने दी और फिर भी नहीं निकलने देंगे। बाबा साहब जी की यात्रा नहीं निकलने दी? यस। बाबा साहब जी की यात्रा हमने तो निकाली नहीं थी, हमें परमिशन नहीं मिली तो हमने निकाली नहीं। आपने निकाली ही नहीं? हाँ, जब परमिशन नहीं मिली तो निकाली नहीं, लेकिन उनसे हमने मना कर दिया था, आप परमिशन लेके आओ तो ही निकाल सकते हो। अच्छा, मतलब आपने जो उनको परमिशन नहीं मिली तो उन्होंने भी, आप लोगों ने मना कर दिया कि आपके पास में भी अगर परमिशन नहीं होगा तो आप भी इस यात्रा को नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन आप लोगों ने संविधान का पूरा साथ दिया और संविधान के हिसाब से चले। लेकिन वो दबंगई से लेके आए, हमने नहीं निकलने दी। दबंगई कर दिया आपको? हाँ, जैसे हमने मना किया, जब वो लेके आ रहे हैं तो दबंगई मान लो, लेकिन कुछ शर्तें रखी गई कि अगली बार आप अपने आराम से निकाल लेना। तो हमने, कुछ बुजुर्ग लोगों ने ऐसे निकालने दिया। अगर हम दोबारा कभी निकालते हैं, जैसे आज सही 1 साल या 6 महीना या 2 महीना या कुछ भी, अगर उन्होंने फिर नहीं निकलने दिया, हम फिर नहीं निकलने देंगे। अच्छा, कभी नहीं निकलने देंगे? नहीं निकलने देंगे आप? ऐसा तो नहीं है कि फिर जिस तरीके से अभी जो आप लोगों ने रोका, तो वो किस तरीके का वो मंजर था जिसके हिसाब से देखा गया? यहाँ तो छत के ऊपर में जो पत्थर भी आप लोगों यहाँ तो मारपीट पर तैयार रहते हैं। मारपीट पे बिल्कुल तैयार? यहाँ संविधान है, संविधान के बूते पे चलते हैं। यहाँ पे दीपावली वाले दिन किसी के घर पे दिया नहीं जलते हैं। अच्छा, यहाँ 14 अप्रैल मनाई जाती है, दिवाली नहीं मनाई जाती। अच्छा, 14 अप्रैल वाले दिन तो दिया जलता होगा? हाँ, यस, दिवाली नहीं, दीपावली नहीं, यहाँ अम्बेडकरवादी हैं, सब अम्बेडकरवादी हैं, और जितने भी हैं कहीं ना कहीं पूरा मोहल्ला। यस, पूरा मोहल्ला। इस पूरे मोहल्ले का इसका नाम क्या है, एक बार बता देंगे आप जरा? जाटव समाज। जाटो समाज का पूरा मोहल्ला, द ग्रेट जाटव, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है।
चौराहे पे बोर्ड भी लगा हुआ है। द ग्रेट जाटव। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया को आप क्या समझते हैं? क्या नाम है सर आपका? आप आइए, क्या नाम है आपका? तो आप क्या समझते हैं कि आज भी इतने सालों के बाद में भी अभी तक हमारे समाज के अंदर में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, क्या समझते हैं आप? हम ये समझते हैं कि बहुत सी आगे पीछे बहुत सी घटना आई और चली गई, लेकिन हमने कभी ऊपर हाथ नहीं उठा पाया। लेकिन हमने एक बाबा साहब की उंगली का इशारा देखा कि ये उंगली का इशारा समझो क्या कह रहा है। तो हमने अनुभव किया कि ये बाबा साहब की उंगली का इशारा कह रहा है कि हम सब एक हैं और एक रहना चाहिए। अगर हम एक सब मिलके रहेंगे तो कोई भी भारी से भारी विपदा होगी उसको भी हम पार कर जाएंगे। अच्छा, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो आप लोगों ने आवाज उठाया? पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार किया है। पहली बार उन्होंने भी ऐसा- अगर वो पहले करते तो हम पहले करते। हाँ। जब उन्होंने पहली बार किया तो हमने पहली बार किया है। इससे मतलब थोड़ी नहीं है आज से 20 साल पहले करते, 20 साल पहले हम करते। अच्छा चाचा जी, डर नहीं लगता है क्या? नहीं लगता, यहाँ किसी को नहीं लगता डर। किसी सरकार कोई सी भी हो, डर नहीं लगता ना? किसी सरकार हो या किसी डर नहीं है, क्या बात करते हो? ठाकरों की सरकार है भाई साहब। किसी की भी सरकार हो या किसी बात को डर नहीं, कानून के दायरे में रहेगा। मतलब संविधान आप लोगों के लिए सबसे जरूरी है। सबसे तो जरूरी। आखिर में वो लोग क्यों नहीं समझते हैं जो लोग कानून को समझते तो हैं, जानते तो हैं, लेकिन पालन नहीं करते? उनको समझना चाहिए कि किस लिए विरोध हो रहा है, कैसे हो रहा है, उनको समझना चाहिए इस बात के लिए। मैं आपको उस शख्स के मिलाऊंगा जिस शख्स ने इतिहास रच दिया। जिस शख्स ने इतिहास रचा, आज वो शख्स हमारे साथ है। और वो शख्स ऐसा शख्स है जिसने बगैर डरे, बगैर आंख को झपकाए, बगैर अपने पलकों को बंद किए और उस इतिहास को रच दिया जो आज इस गांव की धरती, इस गांव की मिट्टी से उठ करके आवाज पूरे देश के अंदर में गूंज रही है। वो शख्स हमारे साथ है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? भीमसेन। सैल्यूट करते हैं हम आपको। ठीक सर। हम कहीं इस सरकार से भी नहीं डरते हैं। हाँ। किसी भी सरकार और भी आगे आए इसकी भी फिर नहीं दबेंगे। जब हमारे बाबा साहब की जो हम लिखाना चाहते हैं, एक साल में एक बार मेला आता है हमारे बाबा साहब का, जयंती कुछ आती है, इनको क्यों विरोध होता है? इनकी तो कहीं वो लिखती है कलश यात्रा या वो कहते हैं गणेशपति बाबा बोलते हैं, सब लिखती है। अब इनमें हमें जो जगह है हमारे पास, अब जब तक जान रहेगी अब इनकी हम ऐसे रुकते रहेंगे। जो हमारे हक पे चलेंगे तो इनके हक पे चलेंगे। देख लेना कहीं डर लग रहा हो। जेल जाने भी तैयार है, किसी जेल फांसी भी लग जाए तब भी डर नहीं है हमको। अच्छा, आपने ही सबसे पहले पत्थर उठाया था? हाँ, हमने उठाया था, मैंने उठाया था। पत्थर आपने उठाया? हमने उठाया था। डर तो नहीं लग रहा? किसी बात डर नहीं, जेल फांसी हो जाए अच्छा, वो पत्थर चलाया था या सिर्फ उछाला था? उछाल दिए तो चलाना भी सीख जाएंगे। उस उछालने से क्या लगता है कि वो डर गए होंगे? क्यों डर गए? डर के पीछे हट गए, भाग गए यहाँ से। जोरदार तालियां। पीछे हट गए। होना चाहिए समाज के अंदर में ऐसा व्यक्ति, अगर संविधान के ऊपर में अगर कोई भी इंसान हो या चाहे कोई भी पार्टी का हो, अगर वो उंगली उठाएगा तो ऐसे ही शख्स इस धरती के ऊपर में है और ऐसे शख्स हमेशा आगे आएगा। बाबा साहब ऊपर हमारे कोई उठाएगा। बाबा साहब को आप कितना मानते हैं? बाबा साहब को जान से भी ज्यादा मानता हूँ मैं। जान से भी ज्यादा? जान से भी ज्यादा। और वो लोग तो भगवान को मानते हैं ना? भगवान माने, उनके भगवान वो, हमारे बाबा साहब भगवान है। राम भगवान है, हमारे तो डॉक्टर भी संविधान को मानते हैं? हाँ, संविधान को मानते हैं। संविधान को। और बाबा साहब ने जो दिया वो संविधान उसे मानते हैं। उनसे मानते हैं। हमारे बीच में देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो आज तक लगातार ये लोग सहते हुए आए हैं कि हम कहीं ना कहीं छोटी जाति के हैं, ये समझते हैं। लेकिन ये मानसिकता पूरे देश के अंदर उन लोगों को हटानी पड़ेगी जो लोग ये समझते हैं कि हम लोग इस देश के अंदर में हैं या इस धरती पर हमने एक जन्म लिया है तो हम भी उस संविधान के अधिकार हैं जो सभी लोग करते हैं। और जैसे उन लोगों की मानसिकता है, आखिर में उसी मानसिकता को जवाब देने वाले जो आज इस एटा के गांव से वो शख्स निकल करके आया, उस मिट्टी से निकल करके आए, ये वो तमाम वो शख्स है जिन्होंने लगातार उन लोगों को एक साहस का और उन लोगों को उंगली दिखाने का जो काम किया है, शायद ऐसा आज तक पूरे 75 साल में नहीं हुआ जो आज हुआ है। हम और भी लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सोनू मिस्त्री। बस सोनू मिस्त्री। सोन मिस्त्री। हाँ जी सर। क्या कहना चाहेंगे आप? सही हुआ जी, जो हुआ सही जो हुआ। हुआ सही हुआ। उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो लोग आज भी डरते हैं? डरने की तो कोई बात ही ना है, जानो लो है तो डरेंगे अच्छा, ना आप है। तो नहीं डरते हैं, लेकिन है। और भी तो बहुत लोग होंगे जो डरते अरे होंगे। वो जा वीडियो देख के सब सत रह जाएंगे। क्या बात है।
अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये वो योद्धा हैं। एक बार इन लोगों से, जो भी लोग यहाँ पे खड़े हैं उन लोगों से कहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाएं अपने आप के लिए, ताकि बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग जो भी प्रतिक्रिया देते हैं आप लोग उसको प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जहां तक ये वीडियो पहुंच सकती है आप लोग पहुंचाने का काम कीजिएगा। जो लोग सोचते हैं कि संविधान हमारे लिए नहीं, संविधान वो सभी के लिए है जो लोग इस धरती पर, इस मिट्टी पर, यहां पर और हिंदुस्तान के अंदर में जन्म लिया है। बाकी इस वीडियो के ऊपर में जो भी आपको कर लिखना है आप लोग जरूर लिखिए, कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।